हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। भाई आज फाइनली हमारा ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट थर्ड है, टी फ्रॉम आसाम। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। दो दोस्त होते हैं, राजवीर और प्रांजल। क्या करते हैं, असम की साइड जा रहे होते हैं। प्रांजल का तो घर ही असम में है, ठीक है। और राजवीर ने ना बहुत रिसर्च वगैरह कर रखी होती है चाय के ऊपर। तो बड़ी ही दिलचस्प और ट्रैवल वाली स्टोरी है, तो इसमें हम वो देखेंगे। ठीक है, और मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, ये जो ताज़ा होले मैंने यहाँ पे लिखा है चाय के बारे में, तो ये किस ब्रांड का था। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम असम हमारा चैप्टर, और जल्दी से जल्दी खत्म कर देते हैं। ठीक है, फुल डिटेल में समझाऊंगी, और वीडियो को फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना। ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहां पे से आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपको मुझसे कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से फॉलो करके डीएम कर लेना। ठीक है, रिप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये रेलवे स्टेशन की बात होती है। तो राजवीर और प्रांजल से एक चाय वाले भैया पूछते हैं, चाय ले लो जी, गरम गरम है। तो कहते हैं कि ठीक है, दे दो 2 कप, क्योंकि पूरा जो कंपार्टमेंट होता है ट्रेन का वो भी चाय पी रहा होता है। तो उन्होंने भी सोचा, दोनों दोस्तों ने, कि चलो ठीक है, हम दोनों भी पी लेते हैं 1 कप चाय। सो इसलिए अब मैंने आपको तो बताया ही था कि प्रांजल जो है वो ये बात बताता है कि ऑलमोस्ट 81 करोड़ जो है चाय के कप डेली पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं, और इतने ज्यादा फैन है लोगों के। ठीक है, तो राजवीर जो है वो इस फैक्ट से सरप्राइज हो जाता है। 81 करोड़ पूरे वर्ष, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, तो काफी ज्यादा है। ठीक है, सो राजवीर जो होते हैं ना, वो काफी ज्यादा चाय के बारे में सोचता रहता है कि चाय, मतलब वो चाय के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करता रहता है, कैसे, कहाँ से, कब आई थी, कब किसने पी थी, कौन से देश में थी, इस तरीके से। ठीक है, सो इंडीड टी इज अ वेरी पॉपुलर बेवरेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। की मतलब चाय जो थी वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस ड्रिंक थी, है, और रहेगी भी। ठीक है, फिर क्या होता है, एज सुन एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग, जैसे ही ट्रेन चलती है तो प्रांजल जो है वो तो अपनी डिटेक्टिव वाली बुक पढ़ने में लगा रहता है, लेकिन राजवीर जो है वो साई जितने भी बाहर के नज़ारे होते हैं वो देखने में बड़ा मग्न हो जाता है, क्योंकि प्रांजल का तो घर ही असम में था। तो उसको, वो तो बचपन से ये सब चीजें देखता आ रहा है, तो वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। लेकिन राजवीर ने तो पहली बार देखा इतनी ज्यादा हरियाली वगैरह, टी की प्लांटेशन हो रखी थी, तो उसे देखने में बड़ा मजा सा आ रहा है कि यार कितना सुंदर सा नजारा है, इस तरीके से। ठीक है, सो बोथ द फ्रेंड्स वर ह्यूज फैंस ऑफ डिटेक्टिव बुक्स। लेकिन राजवीर जो है बाहर का जो हरियाली वगैरह है वो देखता है, और राजवीर ने ऐसी चीज पहले कभी देखी ही नहीं थी। उसने ग्रीन पैडी फील्ड्स देखे, उसने टी प्लांटेशन देखी कि कैसे कैसे चाय की बुशेस वगैरह लगी हुई हैं, और साथ ही साथ टी बुशेस ऐसी लग रही थी कि अरे ये तो बिल्कुल ही चाय का समंदर है, ऐसा लग रहा था, सारी जगह टी टी। ठीक है, और बहुत सारे दूर देखने पे ऐसे बड़े बड़े घने घने जंगल भी दिख रखे थे। ठीक है, टी प्लांटेशंस के बीच में कभी लंबे पेड़ आ रहे थे, कभी बहुत मजबूत पेड़ आ रहे थे, कभी छोटे पेड़ भी आ रहे थे, और बहुत अमेजिंग सा व्यू लग रहा था, इतना बढ़िया लग रहा था। मैंने भी वो अमेजिंग व्यू बनाने का ट्राई किया है। ओके, एज द ट्रेन वॉज मूविंग, जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी, तो राजवीर ने फिर एक बड़ी गंदी सी बिल्डिंग देखी, और उसके अंदर से स्मोक आ रहा था। ठीक है, और फिर बाद में वो कहता है इट्स अ टी गार्डन। राजवीर जो है बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन प्रांजल को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, क्या करूंगा देख के, मैं तो अपनी डिटेक्टिव बुक ही पढ़ लूंगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो प्रांजल जो है वो उसको बताता है कि हम ना असम में आ चुके हैं, और इसको हम टी कंट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व की सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन हमारे असम में ही होती है, तो हम असम में घुस चुके हैं। ठीक है, तो टी कंट्री विजिट करने से पहले राजवीर ने बहुत पढ़ा हुआ था चाय के बारे में। ठीक है, कि कैसे डिस्कवर हुई थी, तो बहुत सारी थ्योरीज है कि चाय कहाँ कहाँ से आई थी। तो सबसे पहली थ्योरी तो यही थी कि एक चाइनीज राजा था, उसकी एक आदत थी कि वो ना हमेशा जब भी पानी पीता था तो उसको उबाल के पीता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही अपना पानी उबाल रहा था, और उसके ऊपर एक पेड़ था, तो उस पेड़ से कुछ पत्तियां जो है उसके उबलते हुए पानी में गिर गई, और फिर उसने उसी पानी को पी लिया जिसमें वो पत्तियां गिरी हुई थी। और वो किसकी पत्तियां थी, चाय की पत्तियां थी, और वो सब बहुत ज्यादा स्वाद लगी। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वहीं से चाय का जो है वो शुरुआत हुई थी। उसके बाद प्रांजल पूछता है, तो प्रांजल दोबारा पूछता है कि और क्या थ्योरीज हैं। तो राजवीर बोलता है कि एक और स्टोरी है इंडियन लेजेंड की, जिसका नाम है बोधि धर्मा। तो वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बुद्धिज्म को मानते थे, और एक मॉन्क थे, और उन्होंने ना अपनी आईलिड्स काट ली थी। ये जो है ना
आईलिड्स, ये चीज ये उन्होंने अपनी काट ली थी। क्यों? क्योंकि वो जब मेडिटेट करते थे तो उन्हें बहुत ज्यादा नींद आती थी, और ऐसा बोला जाता था कि जैसे उन्होंने अपनी आईलिड काट ली ना तो उसके अंदर से चाय की पत्तियां निकलने लग गई। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बात थी। तो उसके बाद क्या होता था, इवेंचुअली टी प्लांट्स, उनकी आईलिड्स में से टी प्लांट्स जो है वो उगने लग गए, और उन प्लांट्स को अगर आप खाओगे तो उससे क्या होगा, चाय मतलब उस चाय को अगर आप पियोगे या फिर उन पत्तों को खाओगे तो फिर आपको नींद से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसे से वो दूसरी थ्योरी थी। ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर सॉरी तीसरी बार भी राजवीर बताता है कुछ फैक्ट्स टी के बारे में, कि चाय जो है वो ऐसा माना जाता है कि 2700 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में आई थी, और सबसे पहले ये चाइना में ही पी गई थी। तो इसलिए चाय को हम आज चाय बोलते हैं, या फिर चीनी वगैरह ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं चाय के रिलेटेड में, क्योंकि ये चाइना में सबसे ज्यादा पहले कंज्यूम की गई थी। ठीक है, सो टी जो है वो बाद में 16th सेंचुरी में यूरोप में भी आ गई थी, और इसके अंदर काफी ज्यादा फायदे हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, तो ये काफी अच्छी मानी जाती है एक हद तक। ओके, फिर क्या होता है, जो ट्रेन है वो रुक जाती है, दोनों बॉयज जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, अपना सामान वगैरह उठाते हैं और ट्रेन से निकल जाते हैं, अपने प्लेटफॉर्म को ढूंढते हैं, और वहां पे प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो आते हैं दोनों के दोनों दोस्तों को लेने के लिए। 1 घंटे के बाद वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं, डेकियाबारी। ये जो है प्रांजल का टी गार्डन है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कैटल ब्रिज को पार करते हैं, एंड उसके बाद उनका जो टी गार्डन है ना, जैसे मैंने आपको उसका नाम बताया डेकियाबारी, वो बहुत ज्यादा लंबे से लैंड के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, सारी बुशेस जो है उसको कट किया होता है, सेम सेम सी हाइट होती है, और उनकी बहुत अच्छे से केयर की जाती है। ऑब्वियसली उसमें से पत्ते निकालने हैं चाय के। ठीक है, और पूरे फील्ड में जो उनका खेत होता है चाय का, उसमें से सारे के सारे टी प्लकर्स लगे हुए हैं। ऐसे उनके कंधे पे तो वो बड़ी सी बास्केट होती है, बास्केट यानी कि टोकरी होती है, बैम्बू की बनी होती है। ठीक है, देखा लिखा है ना यहाँ पे बैम्बू बास्केट्स। तो ऐसे ऐसे वो आपने देखा होगा चेन्नई एक्सप्रेस में, वो ऐसे से तोड़ते हैं ना चाय के पत्ते, तो ऐसे वो तोड़ रहे थे पूरे उनके फील्ड में। ठीक है, और फ्रेशली स्प्राउटेड लीव्स थे। फिर क्या होता है, फील्ड में प्रांजल के जो पापा होते हैं वो उन्हें ट्रैक्टर भी दिखाते हैं, और उस पूरे ट्रैक्टर में चाय की जो पत्तियां वो लोड वगैरह होती है। ठीक है, इसको देखने से राजवीर जो है वो फिर अपनी नॉलेज को फ्लॉन्ट करता है। ये मेंशन करता है कि मई से लेकर जुलाई तक जो टाइम पीरियड होता है चाय की पत्तियों का, वो काफी अच्छा होता है, काफी प्रॉफिटेबल होता है, बहुत ज्यादा पैसा आता है इसमें, और काफी अच्छी चाय के पत्ते उगते हैं। तो प्रांजल के प्रांजल का जो पापा होता है वो बड़ा इंप्रेस हो जाता है कि अरे इस बच्चे को तो काफी कुछ पता है चाय के बारे में। तो उससे और पूछते रहते कि अच्छा बेटा ये बता, अच्छा बेटा वो बता, ऐसे ही। ठीक है, तो प्रांजल को भी राजवीर को देख के काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि भाई मेरे को भी बता अब तो चाय के बारे में। ऐसे ऐसे वो चाय के बारे में ऐसे ऐसे सब चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, एंड कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना और डीएम कर देना। ठीक है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ग्लिम्स ऑफ इंडिया के जो तीनों पार्ट थे वो खत्म होते हैं, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।